स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है स्टमक के अंदर। HCl जो है वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसके अलावा स्टमक में कोएंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। HCl एंड कोएंजाइम्स दे किल द जर्म्स। तो ये एक रोल हो गया है इनका, दे किल जर्म्स। देन नेक्स्ट जो इसका रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ये है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटरनल एक लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं। ये होती है हमारे माउथ के अंदर भी होती है ये लाइनिंग, माउथ नोज़ के अंदर होती है, स्टमक के अंदर होती है, और उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ये होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट। देन ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, यानी कि पूरा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या लंग्स होते हैं, लंग्स में भी ये होती है लाइनिंग। इसको कहा जाता है म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा, म्यूकोजा और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये एक्चुअली प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और म्यूकस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं या पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड्स क्या करते हैं कि वो किल करते हैं, किल जर्म्स। तो एक ये हो गया। उसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक मूवमेंट होती है फूड की, उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस एक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये मसल्स की, तो फूड आगे जो है वो प्रोपेल होता है, फूड को धकेलती है आगे। इस पेरिस्टालिसिस से ये होता है कि काफ़ी सारा म्यूकस जो है वो म्यूकस प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्रोपेल होते हैं, यानी कि उनको धक्का दिया जाता है म्यूकस को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ये पेरिस्टालिसिस के फोर्स से ये बाहर निकलते हैं, म्यूकस भी निकलती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी निकलते हैं अलॉन्ग विथ वेस्ट मटेरियल। तो ये इस तरह ये एक्सपेल्ड होते हैं, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी से ये बाहर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और म्यूकस। अच्छा, पेरिस्टालिसिस के अलावा ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली म्यूकोजा के अंदर भी घूमते रहते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ये जो म्यूकोजा होती है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स मूव करते रहते हैं, और वहाँ पर भी दे मूव एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन लिम्फोसाइट्स के अलावा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन की, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है वो कुछ WBC होते हैं जो घूमते रहते हैं और वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो वो कौन से होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मा सेल्स, दे आर अ काइंड ऑफ WBC, प्लाज्मा सेल्स। एंड देन लिम्फोसाइट्स, ये भी WBC का एक किस्म है, लिम्फोसाइट्स। दे आल्सो मूव इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आल्सो मूव इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या होती है। उसके अंदर ये घूमते रहते हैं
और ये वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको ये किल करते हैं एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन की। आप देखेंगे कि उसमें ये यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये पर्पल कलर के जो सेल्स हैं दे आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनमें अंदर कुछ WBC होते हैं जो घूमते रहते हैं और वो जर्म्स को किल करते हैं। देन इनके अलावा ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका जो रोल है इम्यूनिटी में वो ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यूज़, ये लिम्फेटिक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, जैसा कि कौन से होते हैं, टॉन्सिल्स हो गए, फेरेंक्स रीजन में टॉन्सिल्स होते हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यू है। और उसके अलावा टॉन्सिल्स के अलावा पेयर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेयर्स पैचेस, और अपेंडिक्स होती है। ये जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं और इनके अंदर बड़ी तादाद में मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। दे हैव, इन सब में मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस भी लिम्फोसाइट का एक किस्म है, ये पढ़ेंगे हम आगे। मैक्रोफेजेस और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स, दे आर प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज़। तो ये जो हैं ये कलेक्टिवली मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ये किल करते हैं जर्म्स को।